हेलो एवरीवन, डिवाइन टॉक 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखने वाले हैं। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। चलो देख लेते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के, क्या थॉट प्रोसेस है उनका यहाँ पर। एंजल्स यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर जो है वो आ चुका है आपके लिए, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। उसको मैं थोड़ा सा पीछे रख रहा हूँ, मुझे लगता है कि कुछ चाहता है। ओके, आई होप की आवाज़ आ रही हो। यहाँ पर है 2 ऑफ कॉइंस का कार्ड। यहाँ पर है आपके लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यहाँ पर आपके लिए 5 ऑफ कप्स। यहाँ पर आ गया है आपके लिए द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यहाँ पर आ गया है जजमेंट। ओके, द हाई प्रीस्टेस। 2 of cups। किंग ऑफ कप्स। ओके, सबसे पहले अगर हम इनकी राशियों की बात करते हैं यहाँ पर, तो ये जो पर्सन है वो हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के पर्सन हो सकते हैं ये। इसके अलावा जो यहाँ कार्ड है वो है 4 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पर। ठीक है, और ये जो कार्ड्स हैं आपके लिए सामने है यहाँ पर, और ये कार्ड्स मतलब बता रहे हैं व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ। ठीक है, मैजिशियन के कार्ड के हिसाब से आप मतलब देखो ऐसा दिख रहा है ना, ये आपको, आप अपनी लाइफ में क्या हो, ठीक है, आप अपनी लाइफ में क्या हो और आप लोगों को नहीं बताना चाहते हो। डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा ऐसा मतलब हो सकता है आपको घर की तरफ से या कहीं ऐसे मतलब हो कि आपको बहुत सारे फ्रीडम नहीं है, आप बहुत सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते हो, बट आपको ये शो करना होता है कि आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। एंड डेफिनेटली तो लाइफ बहुत ईजी नहीं है आपके लिए। लाइफ इज़ नॉट ईजी फॉर यू। और जब लाइफ ईजी नहीं होती है ना तो चीज़ें बहुत गड़बड़ हो जाती हैं, ये चीज़ दिख रही है। और डेफिनेटली जब लाइफ इजी वीजी नहीं चल रही है फिर भी आप लोगों की लाइफ में मैजिक भर रहे हो, प्यार भर रहे हो, होप भर रहे हो, आप काम करने की कोशिश कर रहे हो, पॉजिटिव रह के अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। ये चीज़ साफ साफ दिख रही है। मतलब हो सकता है आप अपने जॉब को लेकर, हेल्थ को लेकर, रिलेशन को लेकर के, किसी न किसी चीज़ को लेकर के आप कोई दिक्कत हो सकती है, बट आप एनी हाउ चीज़ों पर वर्क करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि अच्छी चीज़ है, जो कि करना भी चाहिए। क्योंकि ये थोड़ी ना कि अगर आज वो चीज़ अच्छी नहीं है तो हम हार कर बैठ जाएं और चीज़ों को अच्छा करने का कोई प्रयास ही ना करें। तो आपका जो थॉट है वो ये कि चलो जो है जैसा भी है वो तो ठीक होगा ही, या नहीं होगा या क्या होगा वो हम आगे देखेंगे, बट आज जीना नहीं छोड़ा आपने। और ये पॉजिटिविटी आपकी बहुत ज़बरदस्त है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। व्हाट अबाउट योर पर्सन, वो क्या कर रहे हैं? देखो वो ये कर रहे हैं कि वो अपनी ऐसी हरकतें दिखा रहे हैं बचकानी वाली, और वो ट्राई कर रहे हैं आपके रियलिटी को जानने की, आपकी रियलिटी को जानने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब वो होता है ना, जो प्रोवोक करके समाज भी आपकी सच्चाई को जानने की कोशिश करता है। वो करना क्या चाहते हैं, वो ये जानना चाहते हैं आप कहाँ चल रहे हो, क्या चल रहे हो, आप सुखी हो या दुखी हो या क्या है, क्योंकि वो उसका इस्तेमाल करेंगे। अगर आप खुश हो तो, और अगर आप खुश नहीं हो तो, दोनों ही सिचुएशन में ये पर्सन, ये लोग आपके इमोशंस का इस्तेमाल करना चाहेंगे, ऐसा उन्हें लग रहा होता है। तो आपका जो पर्सन है वो यही कर रहा है कि वो जानना चाहता है कि एक्चुअली में क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई हैं। आपको लगता है ये सब बताने से, मेरे फैमिली के बारे में बताने से या कुछ इस तरह से चीज़ें बताने से कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक नहीं होंगी, शायद मुझे ये सब नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं बताना चाहिए।
तो आप ना चीज़ों को नहीं बताते हुए नज़र आ रहे हो, आप हाइड करके रखना चाहते हो, क्योंकि आपको लगता है कि भाई मेरे घर की बातें हैं, मेरे पेरेंट्स की या मेरे परिवार की बात है, या जो भी है आप नहीं बताना चाहते हो और आप अपने तक ही रखना चाहते हो, सो दैट कि एक बनी रहे, बाउंड्री बनी रहे, एक पर्दा बना रहे, ठीक है, ये आप चाहते हो। आपका लाइफ में जो भी कुछ चल रहा है वो उसको बताना आप, लेकिन ये चाहते कि अगर आप प्रभोग में आ जाओ या आप खुशी या दुख में आकर के अपनी चीज़ों के बारे में बता दो इनको कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि उन्हें ये समझ में तो आ रहा है कि आप दो नावों पर सवारी कर रहे हो। दो नाव पर सवारी इन द सेंस कि मे बी आप कष्ट में तो हो, पर आप बहुत खुशी दिखा रहे हो, अपनी लाइफ में आप खुशी दिखा रहे हो, ये उनको दिख रहा है, पर शायद आप खुशी नहीं दिखा पा रहे हो, वो भी उन्हें दिख रहा है। तो कुछ इस तरह की चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं। तो डबल थॉट्स के साथ में ये पर्सन यहाँ पर आपके साथ जीता हुआ नज़र आ रहा है। डबल थॉट्स के साथ में ये पर्सन आपके साथ में आगे बढ़ते, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है, कुछ जो डबल थॉट्स हैं यहाँ पर, ड्यूअल थॉट्स हैं आपके लिए उनके मन में, ये दिख रहा है। अब ड्यूअल थॉट्स हैं वो आप जान रहे हो, ड्यूअल थॉट हैं वो आप समझ रहे हो, लेकिन क्या आप इन ड्यूअल थॉट्स के साथ आगे बढ़ना चाहते हो? ऐसा आपको लग रहा है कि नहीं बढ़ना चाहते हो, आप ड्यूअल थॉट्स के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते हो। आप चाहते हो बस खुशियाँ, आप इनके सामने खुशी ही समेट रहे हो, खुशी ही बांट रहे हो, और आप इनसे एक क्लैरिटी चाहते हो। आपके पर्सन इस क्लैरिटी को तो अंडरस्टैंड कर रहे हैं, लेकिन वो इस क्लैरिटी के साथ कितना चल रहे हैं ये एक बड़ी बात है, ठीक है। ये कितना आपके साथ में चल रहे हैं ये एक अलग से आपको देखने को मिलेगा। आपके मन में ना कभी कभी इनको लेकर शक जाहिर होता है, क्योंकि जो ये चाह रहे हैं आपको भी लगता है कि कभी कभी ना ये कोशिश करते हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप इनके बारे में कितना जानते हो ये भी एक बड़ी बात है, लेकिन आप इनके बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हो। जो भी कुछ जानते हो बस इनका अच्छा जानते हो कि ऐसा है वैसा है। मतलब आप मेन जब रिश्ता पक्का कब होता है, रिश्ता पक्का तब होता है, या रिश्ते की गहराई को हम तब जानते हैं जब हम अपने पर्सन के सुख और दुख दोनों को ही जानते हो, ठीक है। जो एक सतही नॉर्मल जानकारी तो है, लेकिन एक होता है कि वो उसके लाइफ में क्या चल रहा है, वो अच्छी किन चीज़ों को फील करते हैं, बुरे किन चीज़ों को फील करते हैं। आप उन दोनों चीज़ों को जब जान देते हो तब आपको लगता है कि हाँ आप अच्छा फील कर रहे हो, या आप क्या फील कर रहे हो। तो यहाँ पर आपके जो पर्सन हैं वो इस चीज़ को लेकर के, इस बात को लेकर के मेक श्योर रहते हैं कि वो आपको अपनी अच्छी फ़ोटो दिखाएं, अपनी लाइफ की वो फ़ोटो दिखाएं जहाँ पर वो जीत रहे हैं, वो मैदान दिखाते हैं जहाँ पर वो जीतते हैं, वो सारे सक्सेस, वो जहाँ उनकी वाहवाही हो रही है, वो सारी चीज़ें वो आपको दिखा रहे होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो कहीं टूटे हैं। और अच्छा ये आप भी करते हो सेम, ऐसा थोड़ी ना कि आप नहीं कर रहे हो, आप भी उनको अपनी अच्छी बातें दिखा रहे हो, सक्सेस दिखा रहे हो, पॉजिटिविटी दिखा रहे हो, जहाँ आप जी रहे हो, जिन चीज़ों को लेकर के आप बढ़ रहे हो आगे, आप वो चीज़ें उन्हें बता रहे हो। लेकिन ना तो आपके पर्सन कहीं से भी आपको वो दुख दिखा रहे हैं जहाँ लोग उनकी लेग पुलिंग कर रहे हैं, या वो जो वीक पॉइंट्स हैं जहाँ पर वो अपने आप को दुखी फील करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी वो चीज़ कर रहे हो, आप भी नहीं बता रहे हो, आप भी वो सब चीज़ों को नहीं एक्सप्रेस कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपकी जब चलती हैं, ये सारी बातें जब आपकी चलती हैं, तो आपको ये फील होता है कि डेफिनेटली मुझे नहीं पता है ये क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। आप उस सिचुएशन के बारे में बहुत कुछ सोचते हो, ये मैं नहीं बताऊँ, तो वो भी वही सोचते हैं कि वो भी नहीं बताना चाहते, क्योंकि वो वीक नज़र नहीं आना चाहते आपके सामने। और सेम सिचुएशन आपकी भी है, ना आप वीक नज़र आना चाहते हो, ना वो वीक नज़र आना चाहते हैं। और बात ये भी है कि आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं ये भी है कि पता नहीं इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। स्पेशली जब आप एक रिलेशन में होते हो तो आपने दुख को बांटने के लिए किसी भी, चाहे वो आपका दोस्त है, चाहे वो आपका पार्टनर है, या कोई भी, पूरी परिवार वाले तो जान रहे होते हैं, बट ये ऐसे कुछ रिश्ते होते हैं जहां आप अपने वीक पॉइंट्स को नहीं बताना चाहते हो, क्योंकि आपको लगता है अगर मैंने ये वीक पॉइंट्स उजागर किए तो मे बी ये पर्सन मुझसे दूर चला जाए, मे बी ये पर्सन मेरे ऊपर हंसे, मे बी ये मुझे और दुखी करे, या पता नहीं मुझे किस तरह से जज करे। तो वो डर एक है आपके अंदर, तो वही सेम डर उनके अंदर, जो आपके अंदर है वही उनके अंदर है। ये एक बहुत बड़ी बात है। आप इनको कितने ही समय से जान रहे होंगे, चाहे ये आपको कितने ही समय से जान रहे होंगे, पर कुछ बातें अभी भी अंदर ही होंगी। अगर हो सकता है आपने बहुत सारी बातें एक्सप्रेस कर भी दी होंगी, लेकिन 100% अभी भी नहीं की होंगी। 100 में से कई सारी बातें आपने अब तक भी अपने दिल में रखी हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते कि इनको हर बात बताई जाए।
क्योंकि वो उनको वो बात जान के दुख होगा, या वो उस बात पे आपको जज कर सकते हैं, या बहुत लेट हो गया है वो बताने में अब, और अब उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो कुछ भी ऐसा कारण हो सकता है, और उसकी वजह से आपने अब तक तो ये बातें नहीं बताई हैं। और डेफिनेटली यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, तो प्यार का कार्ड है। डेफिनेटली आपके पर्सन और आपके बीच में एक बहुत प्यारा सा रिलेशन है। हालांकि ठीक है, जो भी चीज़ें हैं बताई हैं, छुपाई हैं, लेकिन फिर भी आप दोनों एक दूसरे के साथ में एक फॉर्च्यून की तरह फील करते हो, एक बहुत पॉजिटिविटी फील करते हो, और ये पॉजिटिविटी ही आपको इनके साथ आगे बढ़ाती है। ये पॉजिटिविटी ही आपको इस रिलेशन में आगे लेकर के जाती है। और ये जजमेंट का भी कार्ड साथ में यही दिखाता है कि ठीक है, आप लोग एक दूसरे को जज नहीं करते हो, पर अभी डर है मन में, शायद सेम तरीके के डरों के साथ में जी रहे हो। तो जब भी कोई चीज़ सामने आएगी, जब भी कोई बात आप दोनों के सामने आएगी, तो आप दोनों से डिफरेंट तरीके से ही एक्सप्रेस करोगे। अभी आपको डर लग रहा है, अभी आपको लग रहा है कि मेरा पर्सन मुझे पता नहीं किस भाव से देखे, मेरा पर्सन मुझे क्या सोचे, मेरे बारे में क्या कहे क्या नहीं कहे। तो अभी आप जिस तरह से सोच रहे हो ना, वो उस तरीके का चीज़ें हैं ही नहीं। देखिए, अंदर ही अंदर मन में भावनाएं रखे हुए हैं, लेकिन प्यार वाला थॉट भी नहीं बताते हो आप लोग अपने पर्सन को, अपने प्यार के भावनाओं को भी नहीं बताते हो, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप खुद भी नहीं जानते कि आपके अंदर कितना प्रेम है, क्या चीज़ है। मतलब आपने कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया चीज़ों को, आपके पास है तो, बट आपको पता ही नहीं, आपने कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया, चीज़ों को बताया ही नहीं, सोचा ही नहीं, समझा ही नहीं। और ये वाली चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं कि आपका पर्सन और आप मिल के अगर एक दूसरे के साथ चल पड़े और सच्चे मन से एक दूसरे के साथ चल पड़े, तो हो सकता है कि आप दोनों का मन एक दूसरे के लिए इतना ज़्यादा कनेक्ट फील करे कि आप दोनों जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। यही चीज़ है, क्योंकि सेम तरीके की थॉट है, सेम तरीके के। अगर आपके पर्सन को ये कुछ भी पता चल जाता, ठीक है, नहीं बताना है, इट्स ओके। अगर आपको लगता है कि मुझे अपने पर्सन को हर बात नहीं बतानी है, तो मत बताइए, कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन एक दूसरे पर ट्रस्ट करके अब अगर आप आगे बढ़ते हो, प्यार करते हो, कनेक्ट रहते हो, तो याद रखिए कि आप दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत रिश्ते की एक शुरुआत आपको यहाँ पर होते हुए दिखाई देगी, और वो कनेक्शन आपको फील हुआ, तो वही कनेक्शन आप फील करिए, वही पॉजिटिविटी यहाँ फील करिए और आगे बढ़िए इसी चीज़ के साथ में, ठीक है। तो ये है फिलहाल की रीडिंग, और जहाँ ये है कि आपको आगे बढ़ना है, पॉजिटिव रहना है, हाथ में हाथ रखना है, ज़्यादा शक नहीं करना है, क्योंकि शक करने से सारी चीज़ें गड़बड़ होती हैं, वो नहीं करना है, बट आगे बढ़ना है। तो ये है रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेकर डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। अपने वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मिलते एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन चार्ट 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।